वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 7th क्लास का ये चैप्टर नंबर है 6 ज्योग्राफी का। अगर आपसे किसी भी कंपटीशन्स में जीके जीएस पूछता है और उसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना मस्ट है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के फैक्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 6ठा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। सलमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। मनाली एक शहर का नाम है, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के वन घने एवं धीरे धीरे अदृश्य होते गए। गिरिपाद बोलते हैं पहाड़ों के जो निचले हिस्से को बोलते हैं गिरिपाद। ठीक है। वहाँ पे कौन से वन मिलते हैं? तो वो मिलते हैं साल एवं सागवान के वन मिलते हैं। ठीक है। घने वन धीरे धीरे अदृश्य होते गए और पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों के शंकुआकार वितान, मतलब जो पहाड़ियों पे कौन सा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। वो शंकुआकार वृक्ष को हम क्या बोल सकते हैं? शंकुधारी वृक्ष बोल सकते हैं। लंबे, जो कि पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूल और उसका ध्यान है। वे कौन थे? रोडोडेंड्रॉन। ये क्या है? एक पहाड़ी फूल है। रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली में आगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? मनाली में स्थित है, तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार के वनस्पति देखे? तो सलीमा को नीचे चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान मिले, जबकि ऊपर शंकुधारी वृक्ष जैसे रोडोडेंड्रॉन मिले। रोडोडेंड्रॉन के पत्तियां कैसी होती है? नुकीली होती है। ये शंकुधारी वृक्ष है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रे कहाँ है? मनाली में। ठीक है। आगे सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन आता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की कितनी श्रेणियां हैं? प्राकृतिक वनस्पति को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ब्रैकेट में 3 लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ पे बगल वाले डब्बे में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उनके कारकों पर विचार करें जिसके कारण वे वनस्पति वहाँ पैदा हुए हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे देखें। तो वो 3 टाइप के जो वनस्पतियाँ हैं वो कौन है? पहला तो है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इस कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो वन 2 टाइप के हो गए, सघन वन और खुले वन। ठीक है। सघन वन जहाँ पे बहुत कम मात्रा में प्रकाश भी प्रवेश नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उसे सघन वन कहते हैं। और जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं उसे खुला वन कहते हैं। दूसरा है घास स्थल। प्राकृतिक में क्या है? घास स्थल। जो मध्यम वर्षा वाले, मतलब ज़्यादा वर्षा वाले में वन उत्पन्न होता है, मध्यम वर्षा वाले में क्षेत्र में क्या होता है? घास स्थल। कांटेदार झाड़ियाँ जो शुष्क क्षेत्रों में, तो शुष्क क्षेत्रों में जो वन होते हैं वो क्या होते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ उत्पन्न होते हैं। और मध्यम वर्षा वाले में क्या होते हैं? घास स्थल। और अधिक वर्षा वाले में वन।
सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानीय प्रदेशों में, अब यहाँ पे शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं तो ध्रुवीय प्रदेशों में, उपध्रुवीय प्रदेशों में। रेगिस्तानी मतलब कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती है तो वो मिलती है रेगिस्तान में। उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन कहाँ मिलते हैं तो वो मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई दर ऊंचाई बढ़ने पे इसका तापमान, मौसम और मिट्टी सारे अलग अलग हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इसको रोक रोक कर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे एक बार में ही पूरा कंप्लीट कर लेना है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है किसको, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन को, और उसका नाम है अमेजन जंगल। अमेजन जंगल, ठीक है। तो अमेजन जंगल जो क्या कहलाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है, जो कहाँ है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। और वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, जैसे इसके कौन कौन से हैं, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये सब जो पौधे हैं किस वन में मिलते हैं तो ये सब मिलते हैं सदाबहार वन में। रोजवुड, आबनूस, सहोगनी के पौधे किस वन में मिलते हैं, सदाबहार वन में। सदाबहार वन कहाँ मिलता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सबसे बड़ा पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन जंगल को। अमेजन जंगल कहाँ है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील किस क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ब्राज़ील में कैसे जंगल पाए जाते हैं, सदाबहार वन। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। रोजवुड, आउसिन और महोगनी किस वन का पेड़ हैं तो वो है सदाबहार वन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप इसी जंगल में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन है, एनकोंडा, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी खा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सांप है। सबसे बड़ा सांप कौन है, एनकोंडा। ये कहाँ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या उसी को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर से लिया गया फोटो है, नीचे आपको दिखाई तक नहीं देगा, इतना ज़्यादा सघन होता है ये। ठीक है, आगे आओ कुछ करके देखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, भारत के अधिकतर किस प्रकार के वन हैं तो चलिए यहाँ बगल में पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर देते हैं। एक होता है क्या, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन वो भी उष्ण कटिबंधीय वाला। देखिए सदाबहार तो हमारा उष्ण, तो उष्ण क्षेत्र में कौन है, कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, ये सब जो है, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है वो है उष्ण कटिबंध में। तो सदाबहार वन उधर पाया जाएगा। और बिहार, यूपी, एमपी, ये सब जो है वो कहाँ है, शीतोष्ण कटिबंध में। तो शीतोष्ण कटिबंध में पर्णपाती वन पाया जाएगा। तो बस ये ही ध्यान रखना है कि शीतोष्ण में तो बिहार, यूपी राज्य में क्या होगा, पर्णपाती वन, जो कि पत्ता गिरा देता है। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये क्या होते हैं, पर्णपाती वन
पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देती है। पत्तियाँ किस मौसम में झड़ जाती है? शुष्क मौसम में पत्तियाँ झड़ जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में कौन कौन से हैं? साल, सागवान, नीम, शीशम, ये सब जो हैं वो क्या हैं? वो सब पर्णपाती पौधे हैं। ठीक है, साल, सागवान, नीम, शीशम पर्णपाती दृढ़ काष्ठ फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सभी किस वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर। ठीक है, तो शुष्क मौसम में पत्तियां झड़ जाती है पर्णपाती वन की। यहाँ पे साल, सागवान, नीम, शीशम के पेड़ पौधे मिलते हैं। ये मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध में कौन सा? सदाबहार वन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उष्ण कटिबंध है पर्णपाती वन, और ये गोल्डन लंगूर है, ये बाघ है। आगे है शीतोष्ण का सदाबहार वन। कुछ पौधे हैं जो पत्तियां नहीं गिराते हैं। आगे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ठीक है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीनी एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील पे। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में, दक्षिणी चीन में और दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील में सदाबहार पाए जाते हैं। यहाँ पे बाज, चीर और यूकेलिप्टस, बांज है, ये बांज कौन सा पेड़ है? बांज का पेड़ है, बाज नहीं है। बांज, चीर, यूकेलिप्टस, ये तीन पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन में। शीतोष्ण सदाबहार वन में ये दृढ़ तथा मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं। शीतोष्ण में बांज, चीर, यूकेलिप्टस, ये पत्तियां नहीं गिराएंगे, सदाबहार चुकी है। यहाँ पे हाथी, शीतोष्ण सदाबहार वन, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर, कहाँ? उच्च अक्षांश, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, ठीक है, पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप, वो आप आसानी से कि जो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा वो सभी हिस्से में ये पाया जाएगा। कि तटीय वन, आपको बस ये याद रखना है कि ये पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं कौन कौन? बांज, एस, बीच। ठीक है, ये किस कैसे वन है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ पे पाए जाते हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िए। यहाँ के आम जानवर हैं फीजेंट और मोनाल पक्षी। किस वन में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। फीजेंट और मोनाल पक्षी, ये दोनों पक्षी है जो पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वन में। फीजेंट, ये आपको दिख रहा है फोटो फीजेंट का, ठीक है, और नीचे शायद मोनाल का है। ठीक है, तो आशा है कि ये लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो रोक के लिख लें। यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन का देखिए बिल्कुल फोटो दिया गया है। भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब भूमध्य सागर के आसपास आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे में अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। एक अलग टाइप का है भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, भूमध्य सागर के आसपास जो पाया जाएगा, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इसकी मोटी छाल होती है। इसके क्या होते हैं? मोटी छाल होती है और पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के छाल कैसी होती है? मोटी होती है। यहाँ पे दिख रहा है ये सारे भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के ये बगीचा है, अंगूर के यहाँ खेती हो रहा है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों के कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? विश्व का फल उद्यान, फलों का बगीचा।
ठीक है, किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अंगूर की खेती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, मतलब भूमध्य सागर में कौन कौन से? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने इच्छा अनुसार कृषि के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। अपने आसपास नरम एवं दृढ़ काष्ठ के बनी वस्तु, ये बेंच जो आप बैठे हुए होंगे, कुर्सी टेबल, ये सब बना हुआ जाता है। अपने बड़ों से अपने वृक्ष के आसपास के बारे में पता करें। तो ये सदाबहार जगह पे पाया जाता है, भूमध्य सागर ये सदाबहार के जगह पे। आगे शंकुधारी वन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश मतलब 70 से भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कितने ऊंचाई पे पाए जाते हैं, कितने अक्षांश पे? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं किस अक्षांश पे? शंकुधारी वन पाए जाते हैं 50 से 70 डिग्री अक्षांश पे। इन्हें टैगा वन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकुधारी वन को और किस नाम से जानते हैं? टैगा कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं। ये भी वृक्ष क्या है? सदाबहार है। इनके वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में, लुगदी यानी कागज बनाने में, ठीक है, कागज बनाने में किया जाता है। सामान्यतः यह अखबारी कागज बनाने में काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। चीर के पेड़, देवदार के पेड़ इन वनों के मूल पेड़ हैं। इसमें यहाँ पे रजत लोमड़ी, मिंकी, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर मिलते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। तो आगे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिमच्छादित शंकुधारी वन, ये शंकुधारी वन है और ये बर्फ वाला है। आगे घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल कुछ है। वे वन भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहाँ घास काफ़ी ऊंची 3 से 4 मीटर ऊंची तक बढ़ सकती है। अफ्रीका में सवाना घास स्थल, सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? अफ्रीका में। सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर मिलते हैं। यहाँ पे हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ मिलते हैं। यहाँ पे कौन सा? सवाना घास स्थल। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। यहाँ से यही चीज़ पूछा जाएगा, सवाना घास स्थल कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। ये कैसा घास स्थल है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ये आपको उसका फोटो दिया गया है। आगे है शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है। ये मध्यम अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के भीतर में पाए जाते हैं। ये घास स्थल आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंसे, बाइसन और एंटीलोप, ये सब घास के मैदान में शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाते हैं। कौन कौन? जंगली भैंसे, बाइसन और एंटीलोप, ठीक है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में शीतोष्ण घास स्थल। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान में, ठीक है, शुष्क रेगिस्तान में क्या पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। विश्व के मानचित्र में रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम, थार रेगिस्तान भारत का बड़ा रेगिस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं, जैसे ऊंट। यहाँ पे आपको घास स्थल के मैदान दिए गए हैं जो कि बिल्कुल आपको याद कर लेना है। सवाना का घास स्थल मैदान कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस घास स्थल, घास का मैदान कहाँ है? ब्राज़ील में। लानोस कहाँ है? ये है आपको वेनेजुएला में। बिल्कुल ये याद कर लेना है। पैम्पास मैदान, घास स्थल मैदान कहाँ? पैम्पास घास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में। प्रेयरी घास कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड घास कहाँ मिलता है? दक्षिणी अफ्रीका में। ये सब ब्रैकेट में आप जगह का नाम लिख दीजिएगा और ये घास स्थल है सब। स्टेपी घास कहाँ मिलता है? मध्य एशिया में। और डॉन घास कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में।
यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। काई एक वनस्पति है जो ग्रीन ग्रीन, लाइकेन शैवाल को कहते हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। टुंड्रा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश के वनों को क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, वनस्पति कहा जाता है। टैगा बोला जाता है किसको? टैगा बोला जाता है शंकुधारी को, और ध्रुवीय को क्या बोला जाता है? टुंड्रा। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, मतलब मोटी बाल, मोटी चमड़ी होती है। इसे ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर कौन कौन हैं? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है? बाकी सब तो ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू ये तो पकड़ ही लीजिएगा। ये कस्तूरी बैल जो है, वालरस जो है, सील जो है, ये सभी आपको नाम याद रखना है। क्योंकि ध्रुवीय लिखा हुआ है तब तो तुरंत पकड़ा जाएगा कि ये ध्रुवीय में है, परंतु सील, वालरस और कस्तूरी बैल नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज़ घास स्थल वाला तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों सलीमा ने देखा और लोग वृक्ष को काटकर वनों को साफ सफाई कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगी अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? कि क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते हैं तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी और फल, मेवे आदि नहीं मिलेंगे। क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो चलिए अब आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखते हैं। क्या कहता है? वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो ताप पर और वर्षा पर। ठीक है, आगे प्राकृतिक वनस्पति की 3 प्रमुख श्रेणी, वो है वन, घास और झाड़ी। ठीक है, आगे उष्णकटिबंध सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ पौधे उष्णकटिबंध में, तो वो हो गया साल और सागवान। ठीक है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? मतलब उत्तरी भारत में भी, उत्तरी भारत में, दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। नींबू वन, सिट्रस के फल किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो इसका जलवायु था शीतोष्ण जलवायु। शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताइए। तो शंकुधारी वन में क्या होता है? जो शंकुधारी वन होते हैं उससे लुगदी मिलता है, मतलब कागज़ बनाए जाते हैं, अखबारी कागज़, दिया सलाई में, ये सब में उसका इस्तेमाल होता है। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो वो तो खास तौर पे कहाँ? उष्णकटिबंध क्षेत्र में। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति के तौर पे। ठीक है, आगे कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, कांटेदार शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलेगी। उष्णकटिबंध सदाबहार वन में कौन से जानवर मिलेंगे? तो ये मिलेंगे बंदर। ठीक है, और उष्णकटिबंध में सदाबहार वन। ठीक है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन है? शंकुधारी वन में रहेगा कौन? रोजवुड। ठीक, स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी अभी बात किए थे स्टेपी, यहाँ पे बगल में स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है, मध्य एशिया। आगे है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन किससे मिलेगा। क्या कहता है? वालरस, देवदार के वृक्ष, जैतून, हाथी, कम्पास। ये चीज़ आप देख लें कि हमें थोड़ा याद नहीं है, आप अपने कीवर्ड से मिला सकते हैं। और ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये समाप्त हुआ ये चैप्टर, और इसमें आपको बहुत सारे मतलब वाटर इस तरीके से कोई
नीम पेड़ पौधे के नाम खोजने हैं इसमें, तो आप खोज सकते हैं। ये कौन कौन से, जैसे यहाँ पे जानवर के, पौधे के, वनस्पतियों के, जगह के नाम खोजने हैं। तो चलिए, इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आप इन प्रश्नों के जवाब ज़रूर लिखें और कितने प्रश्नों के जवाब आप दे पाए हैं इसमें से मिलान कर लें और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स दें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।